तो क्वेश्चन हमारा यही है, तीन आदमी काम करते हैं 20 दिन में, 3 आदमी काम करते हैं 20 दिन में। या जब भी या लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इधर की कंडीशन अलग है, इधर की कंडीशन अलग है, 2 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 आदमी है, पहली कंडीशन में 3 आदमी है जो डब्ल्यू काम करते हैं 20 दिन में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा दिया क्वेश्चन उसने 6 बॉयज़ हैं जो कि डब्ल्यू काम करते हैं 20 दिन में। यहाँ बॉयज़ नहीं है मैंने, यहाँ पे आदमी नहीं है, ठीक है, ए फॉर आदमी नहीं है मैंने। अब देखो 3 आदमी की वैल्यू दी हुई इतनी, अब वो नहीं पता कितनी है, इसको मत देखो। 3 आदमी की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो एक आदमी कितना लेगा, एक आदमी लेगा, इसको इधर कर दो, नीचे भेज दो, तुम्हारे पास ए बचेगा सिर्फ, यानी कि एक बचेगा ना। तो एक आदमी की वैल्यू आ गई, एक आदमी इतना समय लेगा 60। तो बी, जो बी है हमारा, कैसे निकालेंगे, 6 लड़के थे हमारे पास, 6 बॉयज़ थे ना, तो एक बॉय कितने का आएगा, एक बॉय कितने समय लेगा, 6, इधर इसको भेज दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास एक आदमी की पावर है, एक बॉय की पावर है। अब जितने आदमियों की पावर मिलाकर या फिर जितने बॉयज़ की पावर मिलाकर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। उसने क्वेश्चन हमसे कहा है 6 आदमी प्लस 8 बॉयज़ मिलकर कितने समय में काम करेंगे। तो हमारे पास एक आदमी की है, तो हम 6 आदमी की निकालेंगे। अगर हमारे पास 1 किलो शक्कर का वैल्यू इतनी दी है, तो 6 किलो शक्कर की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू ये, है ना। तो हमने 6 इंटू ये कर दिया, ठीक है। तो 6 9 की आ गई, प्लस 8 9 की, 8 बॉयज़ मांगे हैं, तो 8 गुणा एक बॉयज़ की वैल्यू, ये एक बॉयज़ की वैल्यू है, ये आएगी, है ना। ये छोटी वाली जो है ना, ये कितनी है, ये ना एक आदमी की वैल्यू है, 6 से गुणा कर दी, से 6 गुणा हो गया वो, है ना। 1 किलो शक्कर गुणा 6, 6 गुना शक्कर आ गई। ऐसी 1 किलो शक्कर, उसमें 8 को गुणा कर दिए, तो 8 किलो शक्कर आ गई, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर बहुत ईजी आ जाएगा, W/10 W/15। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जब भी आपके पास आपको निकालना है टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है, समय निकालना है, क्वेश्चन में दिया है समय निकालना है, और आपके पास है 1/A प्लस 1/B, तो सीधा क्या लगाना है, AB/A प्लस बी। ये लगाने के बाद आपका डायरेक्ट टाइम आएगा, टी आएगा टाइम, है ना। तो देखो हमारे पास ये दिया था, ये दिया था, ठीक है, ए प्लस इसका है ना, इस क्वेश्चन का है, तो टाइम निकालना है, ठीक है। 10 गुणा 15, ठीक है, ए हमारा 10 है, बी हमारा 15 है, 10 गुणा 15 बटे 25। वैसे बताए मन में हो जाता है जब वो कोई आता है तो, ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। 10 गुणा 15 कितना होता है, ठीक है, 150 बटे 25, ठीक है, 30 बटे, सॉल्व हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, आप कर देंगे। मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताऊँ, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या है हमारा इस क्वेश्चन का। इसमें हमको दिया हुआ है, देखो पहले आपको इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। आपको हमेशा क्या करना है, स्टार्टिंग में ही एक आदमी की पावर निकालना है। जब भी आपको दिया होगा कि 3 लड़के मिल के इतना दिन लगाते हैं, या फिर 4 आदमी मिल के इतना समय लगाते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सीधे एक आदमी की पावर निकालनी है। वो आप कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। देखो अगर आप मेरे को दिया है 4 आदमी, ए फॉर आदमी निकालता हूँ, तो जो ईजी भाई, देखो फॉर्मूला हमारा ये होता है, पावर यानी कि शक्ति, वर्क यानी कि कार्य अपन टाइम, ठीक है, टाइम यानी कि समय, पावर क्या होता है, शक्ति बराबर वर्क अपन टाइम। देखो जब भी हमको दिया होता है ना, 3 आदमी मिलकर इतना काम करते हैं इस समय में, तो 3 आदमी वो हमको पावर दी होती है, यानी कि 3 आदमी एक काम करते हैं। काम को हमेशा हम डब्ल्यू लिखते हैं, वैसे काम हमें उसमें दिया नहीं रहता क्वेश्चन में, हम डब्ल्यू मानते हैं हमेशा, वो अपने आप कटे जाता है, तो आप नो भी मत, तो अच्छी बात है, डब्ल्यू मानो उसको, तो डब्ल्यू मानो, ठीक है। टाइम के लिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन में अपने है 4 घंटे। तो क्या आप इसमें बता पाओगे कि वो जो एक आदमी है वो कितना समय लेगा, एक आदमी लेगा W/, इस 3 को इधर नीचे बता दो 12, एक आदमी लेगा 12 घंटे, है ना, ठीक है। तो वही करा हमने इस सवाल में हमको दिया गया था कि 3 आदमी W/20, ये क्वेश्चन दी हुई थी कि 3 आदमी काम करते हैं 20 घंटे में या फिर 20 दिन में, जो भी दिया हुआ है, तो हम एक आदमी निकालेंगे। एक आदमी कैसे निकालते हैं, A बराबर W/60,
ये 3 इधर भेज दिया, W से तो एक आदमी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम B निकालेंगे और B हमारे पास आ जाएगा। B कैसे, B मैंने यही निकाला, देखो 6 आदमी की वैल्यू दी थी हमको, तो मैंने एक बॉय की निकाली वैल्यू, तो B मतलब बॉय, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में लड़के दिए थे, बॉय नहीं मैंने, ठीक है। तो एक बॉय की वैल्यू आ गई, एक बॉय की वैल्यू मैंने इधर रख दी, ठीक है, W/20 ठीक है। तो एक बॉय की वैल्यू आ गई। उसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है 6 लड़के और 8 बॉयज़, मैंने कितने समय में लेंगे, तो 6 लड़के की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ। देखो 6 आदमी मतलब 6 है, 6 का इंटू हो रहा है ना ए में, तो कर दो, इधर भी कर दो, 6 का इंटू इधर, 6 का इंटू इधर, ये कट गया इधर से इधर 10, तो 6 आदमी आ गए W/10 में, तो 1/10 लेंगे, ये आ गया अपना। ऐसे ही इसमें 8 मांगा था, 8 दिया, 4 के 12 से 2 आए, 4 के 12 से 5 बार में 8 लड़के हैं ना, 8 लड़के को आ गया, 8 का गुणा इधर, 8 का गुणा इधर, ठीक है, ये वाला कट जाएगा इधर इधर, ठीक है। तो ये 30 और इधर से कट गया 15, तो सेम देखो W/15 आ गया, W/10 आ गया, सॉरी, है ना, ठीक है। तो सेम आ गया, देखो यहाँ पे भी आया था अपना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सवाल निकालना, वो करना क्या, हमेशा एक आदमी की पावर निकालना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। और सबसे मेन बात इस क्वेश्चन में क्या थी, यही थी कि आपको आराम से पढ़ना था कि यहाँ पे या लगा हुआ है, या का मतलब यही है कि ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। क्वेश्चन में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो 3 आदमी अलग है और 6 लड़की अलग है, इनको प्लस नहीं करना है। जबकि नीचे वाले में दिया था 6 आदमी और 8 लड़के, और दिया था, इसका मतलब कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों को प्लस करना है। या वाले में इक्वेशन 2 अलग अलग बनेंगी जो हमने बनाई थी A और B की, लेकिन नीचे वाले में 6A + 8B किया था, जोड़ के किया था, क्योंकि यहाँ पे और लगा था, मिलकर लिखा था, ठीक है। तो मेरे को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अविनाश, भुवनेश्वर और चमन किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि अविनाश करता है 20 दिन में, भुवनेश्वर करता है 30 दिन में, चमन करता है 60 दिन में, ठीक है। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश्वर और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको देखते हैं कॉपी पर।